हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th का टॉपिक सिखाऊंगा आपको, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात जो इस चैप्टर में आ रही है वो है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन बन गया जैसे कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। इसके आंसर को देने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या है और होल नंबर क्या होते हैं। ये तीन बातें अगर आपको पता चल जाए तो अपन आराम से डेफिनेशन बता सकते हैं पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है बेटा? जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, whose value remains fixed। ठीक है, जैसे कि कोई नंबर हो सकते हैं 1, 2, कुछ भी हो सकता है ना, 3/4, कुछ भी, बहुत सारे नंबर्स, कुछ भी। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती है, whose value varies। ठीक है, वो वेरिएबल हो जाता है x, y, z, कुछ और भी आ सकता है, t, p, q, कुछ भी। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया। होल नंबर क्या है? होल नंबर्स जीरो से जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं, पूरे पूरे, है ना, फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाता है? होल नंबर होना चाहिए, होता है। ये तीन बातें आपको मालूम है। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक तो वेरिएबल है और इसकी पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। अगर कभी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर हुई तो वो एक पॉलिनोमियल कहलाता है। सर कोई एग्जांपल दें। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्यों है सर? क्योंकि x क्या हो गया अपना? एक वेरिएबल हो गया, और 2 क्या है? 2 एक होल नंबर है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल देते हैं, एक्स क्यूब प्लस x7, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। और देखते हैं, जैसे 1/x आ गया तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये x की पावर -1 बन रहा है। -1 एक होल नंबर नहीं है, दैट्स वाई यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। रूट x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर कितनी होगी? हाफ, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और देखते हैं, जैसे कि कोई नंबर आ गया 1, कि 1 क्या है? बिल्कुल बच्चे को लगेगा कि 1 तो एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। x क्या है अपना? वेरिएबल है, और 0 क्या है? होल नंबर है। यही तो डेफिनेशन है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। दैट्स व्हाई 1 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। जैसे कोई नंबर अपन 6 ले लेते हैं, तो 6 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 1। 1 को क्या लिख सकता हूं? x की पावर 0। तो वेरिएबल की पावर क्या होगी बेटा? होल नंबर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो, ये तो हमने डेफिनेशन सीख ली। अब मैं आपको बताता हूं कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जैसे कि कोई अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस x³ है ना, यहाँ पे कुछ 2/3 दे रखा है, -5x की पावर 4 प्लस 7/10x की पावर 5, ऐसा आपने को दे रखा है। तो कोफिशिएंट मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से बता देता हूं कि आपने को फाइंड करने के लिए बोला है कि व्हाट इज कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। चौथा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। एक और बना लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी टर्म के पहले नंबर लिखा हुआ है ना, वो अपना कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है? 1। तो इट मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? एक्स क्यूब के पहले क्या लिखा है नंबर? 2/3, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 2/3 है। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4? -5 है ना, विद साइन लेते हैं बेटा, माइनस का 5। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5? क्या है इसके साथ में? 7/10, तो ये 7/10 हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 तो यहां पर है ही नहीं, तो अपने क्या लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 6। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 6 क्या है बेटा? 0 है। समझ गए बात को? ये आपको मैंने कोफिशिएंट्स की बात बता दी, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना, डिग्री होती है। सर जरा बताइए, जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 10, तो यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 7 है, एक्स टू द पावर 10 है। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? क्लियरली 10 दिख रहा है मेरे को, कितना सरल है। तो डिग्री क्या हो गई इसकी? डिग्री होगी इसकी 10। समझ गए बात को? बहुत सरल है। और सिखाते हैं, देखो आपको, x की पावर 3 प्लस x की पावर 100, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? 100 होगी डिग्री इसकी, ठीक है। चलो कोई अच्छा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज डिग्री ऑफ 1? तो 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? x की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या है? 0 है। समझ गए बात को? चलो और लेते हैं, ये कोई क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज डिग्री ऑफ 5, तो 5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 5 इंटू एक्स की पावर 0, तो वेरिएबल की पावर क्या है? 0, डिग्री क्या होगी इसकी? 0 है। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चे बहुत गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। देखो, व्हाट इज डिग्री ऑफ 0? व्हाट इज डिग्री ऑफ 0? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बच्चे को क्या लगता है साहब कि ना हर नंबर की डिग्री ना 0 आ रही है, तो 0 की डिग्री भी 0 लिख देता है वो, लेकिन गलत हो जाता है, क्योंकि आंसर है इसका अनडिफाइंड। 0 की डिग्री पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 को आप कहोगे कैसा, मैं तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं, तो यहां से इसकी डिग्री क्या आएगी? 0। आप 0 को लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहां से इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। फिर कोई बचेगा नहीं, मैं तो इसको ना x की पावर 1000 लिखूंगा, तो आप क्या दोगे कि साहब इसकी डिग्री 1000 है। तो कोई एक ही नंबर की बहुत सारी डिग्रीज थोड़ी हो जाएंगी, होंगी तो एक ही ना, कोई एक ही डिग्री होगी। तो 0, 2000 कोई और नंबर भी, तो ऐसे कुछ भी अपन नहीं कह सकते। तो इससे क्या बात पता चली अपने को कि 0 की डिग्री है ना अनडिफाइंड है बेटा, ठीक है। ये आप नोट कर ले। अब आपको सिखाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स देखो, दो तरह से अपने को टाइप्स सीखनी है। एक तो टर्म्स के हिसाब से होती है और एक पावर के हिसाब से होती है, ठीक है। जैसे टर्म के हिसाब से बताते हैं पहले आपको, मोनोमियल। ये वैसे आपने 8th क्लास में भी सीखा हुआ है ना। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड
ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक ही टर्म हो, लाइक एक्स, ये क्या हो गया, एक मोनोमियल हो गया। और कोई एग्जांपल सर, ए, ये भी मोनोमियल है। सर कोई और, ए बी, ये भी एक मोनोमियल है, क्योंकि टर्म तो एक ही है ना, ए बी एक ही टर्म है। कल को आपको अगर लगेगा यार तो ए बी तो दो चीजें आ गई इसमें, ए और बी, तो आप कहते हैं सर बाइनोमियल है, नहीं नहीं नहीं, ये भी मोनोमियल है क्योंकि टर्म एक ही है। सर कुछ और बताओ सर, 5y, ये भी एक मोनोमियल है, ठीक है। जब प्लस माइनस करते हैं ना, तब पता चलता है कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल है। अगर प्लस लगा हुआ है तो हो सकता है कि वो बाइनोमियल हो सकता है कि मोनोमियल भी हो। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे बाइनोमियल, तो x प्लस वाई क्या है, एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स है, x और y, ठीक है। चलो और लेते हैं, यहां पे मान लो p प्लस q आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बाइनोमियल हो जाएगा बेटा। तो a प्लस b आ गया, तो ये भी क्या है अपना बाइनोमियल है। चलो ट्राइनोमियल देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है, ट्राइनोमियल है क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म्स है इसकी अलग अलग, ठीक है। ए बी प्लस सी डी प्लस ई, ये भी क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या क्वेश्चन दे सकता है कभी आपको, x प्लस एक्स दे दे। अब बच्चा क्या है, समझ तो रहा नहीं है, बस ऐसे रट लेता है। मैथमेटिक्स है ना, कंप्लीट समझने का सब्जेक्ट है।